आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, एक सवाल अपने आप से पूछिए। आप दुनिया से निकले हैं, पर क्या आप मसीह तक पहुंचे हैं? आस्क योरसेल्फ। गुमराह पुत्र जब वापस आता है, तब बड़ा बेटा कहता है, मैं इतने सालों से यहां हूं, मैंने कुछ नहीं मांगा। कितने लोग यहां देख पा रहे हैं, बाप के घर में अपने लिए जीवन जी रहा था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा, ऐ मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। आप जानते हो वहां मेरे नहीं है, वहां हमारे लिखा है। परमेश्वर कहां भी नहीं चाहता कि इंसान का खुद का जीवन उसकी केंद्र बिंदु बने। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई क्या है। पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई है एक व्यक्ति को आदम से निकाल के मसीह तक ले जाना, न कि उसको बीच में रखना। कई बार आप देखिए, परमेश्वर हमें बहुत शेक करते हैं, पास्टर्स के थ्रू, प्रीचर्स के थ्रू, बाइबल के थ्रू। कभी कभी आप यूट्यूब पे किसी ऐसे वीडियोस को सुनते हैं जो यहां पर बताते हैं। बाइबल बताती है एक बहन थी, her name was हैना, उसका नाम हन्ना था। बाइबल बताती है शी वॉज अ चाइल्डलेस वुमेन, उसके पास बच्चा नहीं था। खुदावन से कई साल तक उसने बच्चा मांगा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी दुआएं बदली, जब उसने अपने फोकस को बदला। जानते हो उसने क्या किया? उसने क्या देखा? उसने देखा कि जिन दिनों में हन्ना जीवित थी, उन दिनों में इज़राइल में नबी नहीं था। देयर वाज नो प्रॉफिट। और उसने खुदा से एक बात कही, अब पहले की दुआओं में, अब की दुआओं में देखिए, पहले बेटा चाहिए था, लेकिन अब नबी मांग रही थी। अब वो खुदा से कहती है, मुझे एक बेटा दे, और ये मेरा वादा है, मैं वो तुझे बेटा वापस कर दूंगी। और आप जानते हो, ऐसा लिखा गया है कि जब हन्ना को बच्चा हुआ, उसने दूध पिलाने तक उसे अपने पास रखा। लेकिन जब अब उसे लगा कि ये चल फिर सकता है, ये अब इसके टांगों में ताकत आ गई है खड़े रहने की, तब उसने वो बच्चा परमेश्वर के भवन में दे दिया, जिसके विषय में लिखा गया है उसका नाम सैमुएल था। और वो एक महान नबी हुआ, जिसके विषय की उसकी आइडेंटिटी ये थी कि जो वो कहता था, परमेश्वर उसे मान लेता था। आप जानते हैं, उसके बाद लिखा गया है हन्ना के और भी बेटी बेटियां पैदा हुई। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से कितने लोगों ने यह ऑब्जर्व किया कि जब तक अपने लिए मांग रही थी नहीं मिला, लेकिन जब खुदा की किंगडम के लिए मांगा, भर भर के मिला। जीवन तब बदल जाते हैं जब आपके इंटेंशंस, आपका मन उसकी तरफ रहता है कि प्रभु यीशु ने हमें क्या सिखाया। वन थिंग, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। जब परमेश्वर सुलेमान से मिले, तो सुलेमान ने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज मांगी कि तेरी ये जो प्रजा है, समुंदर की रेत की तरह इतनी बड़ी, जब ये लोग अपनी लड़ाई और झगड़े मेरे दरबार में लेकर आएंगे, तो मैं कैसे समझूंगा कि मुझे क्या करना है। लॉर्ड गिव मी अ विजडम, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, ताकि इनका न्याय निष्कपट तरीके से हो सके। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि तो दी, लेकिन बुद्धि के साथ उसे बहुत कुछ दिया। क्या मांगा उसने, जरा सोचिए। इतने साल तक नोहा प्रचार करता था, क्या खुदा नहीं जानता था कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा इसकी बोट में? फिर इतनी बड़ी बोट बनाने का क्या फायदा था? लेकिन आप में से कितने लोग ये बात देख रहे थे, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, फिर भी उसने अपना काम बंद नहीं किया, वो उसे करता रहा विश्वास योग्यता से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। आप जानते हैं, जब पवित्र आत्मा को आप कहते हैं, पवित्र आत्मा मुझे अपने आप से भर, मुझे अपनी रूह से भर, प्रभु मुझे अपनी आप से भर। आप जानते हो, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, एक खूबसूरत बात, एक खूबसूरत अनुभव आपको मिलेगा। आपका सेंटर जीसस हो जाएगा। आपका जो मन है वो यीशु की तरह। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा स्वभाव लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह इतना नीचे गिरता है। आपने देखा होगा, हम कितने पृथ्वी की बातों की तरफ देखते हैं। मैं ये कोई गलत कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या कभी आपने किसी जानवर को दुआ करते देखा है? हाँ, ये बात अलग है कि अब्रॉड में और बहुत सारे जगहों पे उनको टीच किया जाता है, पर क्या कोई बचपन से खुद करता है?
हमेशा आप देखोगे जानवर चीजों को नीचे की तरफ देखता रहता है, उन्हें सूंघता रहता है, उन्हें देखता रहता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अर्थली थिंग्स पर है। जरा सोचिए क्यों परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया। जिस मट्टी से हम बने हैं उसी मट्टी से वो बने हैं। क्या आप जानते हो जानवर उसी मट्टी से बने हैं, उन्हें भी किडनी है, उन्हें भी दिल है, उन्हें भी हमारी तरह आंखें हैं। आप पढ़ के देखिए, उत्पत्ति में लिखा गया है और सारे जीव जंतु पृथ्वी पर से उठे। परमेश्वर ने उन्हें उसी मट्टी से बनाया है। इवन मरने के बाद एक इंसान को गाड़िए और एक जानवर को उसके बाजू में गाड़ दीजिए, और कुछ सालों के बाद आपको पता नहीं चलेगा इंसान कहां है, जानवर कहां है, क्योंकि वो हम बिल्कुल सेम हैं। लेकिन एक चीज जो खुदा ने इंसान को अलग दी वो थी अपनी सांस, ब्रीथिंग। क्यों खुदा ने उन्हें नहीं दी, हमें दी? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि हम उसकी तरफ देखें, इसलिए उसने हमें अपना आत्मा दिया। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह के परिवार में, नूह के जहाज में एक ही खिड़की थी जो ऊपर की तरफ खुलती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने साइड में खिड़कियां क्यों नहीं लगाई उसके जहाज में? क्योंकि प्रभु जानता था अगर साइड में खिड़कियां लगाई और जब प्रलय आएगी, जब जल आएगा, तो नूह शायद ये खोल के देखेगा कि लोग कैसे मर रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता था नूह न्याय देखे, परमेश्वर चाहता था नूह उस खिड़की से ऊपर अब उसकी तरफ देखे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा ध्यान उसकी तरफ हो, हमारा ध्यान यीशु की खूबसूरती की तरफ हो, हमारा ध्यान उसके महान स्वभाव की तरफ हो। कैसे उसने हमसे प्रेम किया, कैसे उसने लिए हमारी जिंदगी दी, कैसे उसने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, कैसे उसने हमारे लिए हमारे श्राप उठाए। मैं चाहता हूं, पवित्र आत्मा भी यही चाहता है कि हमारा ध्यान यीशु की तरफ हो। आप जानते हो हमारा स्वभाव ऐसा है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरफ नीचे गिरता रहता है। हम पृथ्वी की चीजों की तरफ देखते हैं, लेकिन एक डिफरेंस आ जाता है जब परमेश्वर अपनी सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा आपके भीतर करता है। तब जानते हैं जब पवित्र आत्मा आपको भरना शुरू करता है, वही पवित्र आत्मा उस नीचे गिरने वाले दृष्टिकोण को उठाता है और यीशु की तरफ लगाने में आपकी सहायता करता है। तब आपका ध्यान उसकी तरफ लग जाता है।